मॉर्निंग गाइस, अभी बज चुके हैं अराउंड 9 o'clock और हम आपको अपना खा रहे हैं ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट खाने के बाद हम काफ़ी जगह जाने वाले हैं, जैसे कि एक मॉनेस्ट्री है वहाँ पे, एक शांति स्तूपा हो गया, ले पैलेस हो गया, और एक यहाँ पे मैग्नेटिक हिल्स हैं जहाँ पे गाड़ी कहते हैं अपने आप चलती है। मैं पहले भी गया हुआ वहाँ पे, तो आज पारुल का फर्स्ट टाइम होगा इन सारी जगहों पे, तो हम यहाँ जाएंगे। वेलकम गाइस, यहाँ तो चल रही है बहुत ज़्यादा तूफान जैसा, एकदम हो गया मौसम भयंकर। और अब हम पारुल हमारे साथ है। पारुल, आप कहाँ आए हो? थिक्से मोनेस्ट्री। कहाँ पे? थिक्से। तो हम लोग आए हैं थिक्से मोनेस्ट्री में, आ गए हैं हम। और पारुल इसके बारे में आपको कुछ बताएगी भी, थोड़ी देर में आपको पारुल बताएगी इसके बारे में, क्योंकि मैं यहाँ आते ही उड़ गई थी। तो ये देखो, ये एंट्री है इसकी, तेज हवा, ये देखो ये एंट्री है इसकी, और ये बाहर का व्यू। उधर से हम ड्राइव करते हुए आए हैं अभी, और हम आपको अंदर पूरा घुमाएंगे। अभी इसके बारे में आपको बताएंगे भी। यहाँ आपकी पूरी आइटिनरी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये है उनका स्कूल, गोनपा बोलते हैं इस मोनेस्ट्री को भी। तो ये उनका स्कूल है, देखो। तो अभी इन्होंने हमें अंदर अलाउ नहीं किया है क्योंकि अभी क्लास चल रही है। देखो, Sorry, class ongoing. Not disturb to other students. सो अभी यहाँ पे चल रही है क्लास, तो उन्होंने अरे लीव पारुल, लीव नो लीव। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो अभी इन्होंने मना कर दिया, हमें भगा दिया हमें यहाँ से क्योंकि बच्चों की क्लास चल रही थी। अब हम आपको आगे लेके जाते हैं। पीछे छोटा सा नज़ारा जो आप लोगों को दिखाते हैं मेरे को। और कल ही यहाँ पे मौसम ख़राब हुआ है, वो जो आप देख रहे हो वो भी बिल्कुल फ्रेश स्नो पड़ी है यहाँ पे। इस मोनेस्ट्री में जो सबसे मेन जो टेंपल है वो ये वाला टेंपल है, मात्रा टेंपल। यूजली इसमें बोला जाता है कि यहाँ पे फ्यूचर के जो बुद्धा हैं, दलाई लामा हैं, वो आएंगे। सो अभी इसकी पूरी नॉलेज मैं आपको दूंगा। पहले मैं थोड़ी बात करता हूँ लोगों से, मैं फिर आपको एक और अच्छी नॉलेज दे सकता हूँ उसके बारे में। और अब हम मंदिर में अंदर जा रहे हैं, अब आपको हम साथ में रखेंगे अपने। ये जो माइत्रा टेंपल है यहाँ पे तो जा चुके हैं, ये रहा वो टेंपल। अब हम जा रहे हैं इसमें, ये है तारा टेंपल। अब हम इस तारा टेंपल में आपके दर्शन कराते हैं। अब ये जो हम जहाँ जा रहे हैं ये है मेडिटेशन सेंटर।
इसमें आपको दिखाते हैं, अभी देखो। अब हम आपको एक स्टोरी बताएंगे। जो यहाँ के मॉन्क हैं, जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं काफ़ी सालों से, तो वो हमें पूरी की पूरी स्टोरी बताएंगे कि ये क्यों है और क्या हुआ है। तो ये देखिए। हाँ जी, ठीक है जी, इसको ठीक से महाराष्ट्र बोलता है, ठीक से। ये विलेज को भी ठीक से बोलते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर तक पूरा ठीक से, नीचे भी उत्तरांचल स्कूल तक ठीक से है। ठीक से जो है सेंट्रल लद्दाख में होता है। यहाँ से पूरा एक दिन उस तरफ जाएगा तो चांगथांग पहुँचता है, यानी उसके बाद तिब्बत। अब यहाँ से इस तरफ जाएगा तो एक दिन जाएगा शाओग, उसके बाद बहुत सारे पर्वत, उसके बाद बल्तिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान। आज की अफगानिस्तान प्राचीन गंधार देश। लद्दाख में भी सबसे पहले बौद्ध धर्म गंधार से आता है। गंधार बुद्धिज्म कहते हैं। आज भी लद्दाख की किसी बहुत सारी जगहों में गंधार की पेंटिंग्स, गंधार की स्टेचू देख सकते हैं। यहाँ से नीचे पूरे एक दिन जाएगा तो नुब्रा आता है, और उससे भी और नीचे जाएगा तो सियाचिन ग्लेशियर, एक पर्वतों का समूह है, उसके पीछे पाकिस्तान। देखो लद्दाख की ज्योग्राफी भी बिल्कुल अलग है। भारत की किसी भी क्षेत्र में इतना बॉर्डर नहीं लगता है, इसलिए बाकी की पूरा इंडिया जो है हिमालय पर्वत की उस तरफ, इस बीच में संस्कार भी है, वहाँ तक लद्दाख है। ये हिमालय रेंज, ये काराकोरम रेंज, सामने ठीक से मोनास्ट्री के सामने से सिंधु नदी बहता है, ठीक बीच में ठीक से बिल्कुल लद्दाख की सेंटर में। ये सेंटर लद्दाख की सबसे प्राचीन और बड़े मंदिर है। यहाँ पर बहुत फेस्टिवल होता है, हर सुबह मॉर्निंग पूजा होता है, डेली पूजा कहते हैं। और फेस्टिवल के दिन इस आंगन में यानी मुकुटी डांस होता है, जिसको हम छाम डांस कहते हैं। 3 दिन की मेला लगता है, ज़्यादातर लोकल लोग आते हैं। और यहाँ पर कई मोनास्ट्री टेम्पल है। ये हुआ हमारे शून्य घर या साधना घर, जहाँ पर मोंक्स इकट्ठा होकर ध्यान साधना करते हैं। यहाँ पर ये वज्र भैरव का टेम्पल, ये मोनास्ट्री जो है 14th सेंचुरी में स्थापित किया, यानी विस्तार किया आप कह सकते हैं। उससे पहले 10th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक ये ऊपर की हिस्सा ही था। बाकी यहाँ से चट्टान के नीचे तक जितने भी बना 14th सेंचुरी में बना, उससे थोड़ा थोड़ा बनते गए। ये यानी ये वज्र भैरव हुआ उस ज़माने का, यानी ये मोनास्ट्री बनने से पहले ऊपर में कुछ हिस्से में टेम्पल थे। वहाँ सफ़ेदगढ़ लद्दाख की किंग का पैलेस था। वज्र भैरव का टेम्पल भी उसी ज़माने का, यानी 10th सेंचुरी के आसपास का। वज्र भैरव के बड़े स्टैचू है। शायद भारत में वज्र भैरव का इतना बड़ा स्टैचू लद्दाख ठीक से के अलावा और किसी भी जगह में इतना बड़े स्टैचू और इतना पुराना स्टैचू नहीं है। उस तरफ मैत्रेय बुद्धा का टेम्पल है। मैत्रेय बुद्धा, हम लोग मैत्रेय बुद्धा कहते हैं, लद्दाख के लोग ग्यावा चंबा बोलता है, चाइनीज़ लोग इसको मीलाफू कहते हैं, जापानी लोग मीलापूसा कहता है। अनेक महायान देशों में इसका नाम भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये मीलाफू या मैत्रेय बुद्धा जो है, ये तिब्बत में एक जिगात से बोलकर एक जगह है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर 14th सेंचुरी से 1959 तक यहाँ के मोंक्स तिब्बत में पढ़ने जाता है, लासा के आसपास की माठों में। अभी भी बहुत सारे बुजुर्ग मोंक्स हैं जो तिब्बत देखा। तो तिब्बत में जिगात से मोनास्ट्री में बहुत बड़े टाशिलुंग में बहुत बड़े मोनास्ट्री है। वहाँ पर एक मैत्रेय बुद्धा का बहुत बड़े स्टैचू, उसको देखकर ये बना, ये उसका कॉपी है कह सकते हैं। इसका मुख भी तिब्बत की ओर किया हुआ है। उसकी बगल में तारा देवी का टेम्पल, बुद्धिज़्म के अनुसार तारा देवी का रूप या कितना प्रकार की होता है वो सब इसमें है। फिर उसकी आगे जो है 2 सिल्वर स्तूपा है, उसके अंदर एक तिब्बत से आया हुआ मोंक्स, एक यहाँ के मोंक्स या ऋषि कह सकते हैं। उस ज़माने के 2 मोंक्स का पूरे मम्मी है या समाधि कह सकते हैं। सिल्वर स्तूपा है, उसके अंदर एक बार खोले थे हमने, छुआ, अभी भी मजबूत है जी।
आसपास में ये रॉक सोल होता है, शायद आपकी दिल्ली वाला नहीं खाते, वो कंपनी की सोल खाते हैं। ये पत्थर की रॉक सोल होता है, वो भरा हुआ है। ये एक पुराने ज़माने की तौर तरीका है जिससे 1000 साल तक ये मम्मी सड़ते नहीं है ना जी, उसके लिए वो है। फिर ऊपर में काली देवी का टेम्पल, फिर एंशन बुद्धिस्ट ग्राम होता है, 120 पोथी होता है, वो सब है। और लेकिन वो तो सुबह शाम ही खोलते हैं, बाकी समय नहीं खोलते हैं। वो है जी। आप ये ठीक से जो है मैंने आपको थोड़ा बता दिया ठीक से के विषय में। अच्छा, मेरा एक यहाँ पर क्वेश्चन था। मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पूछिए क्या। कि जो नीचे हमने देखा गोल घूमने वाला, जिसको हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेकर हाथ टच करके घूमते हैं, हाँ, उसे क्या कहते हैं? उसको मनी चक्कर कह सकता है, या आजकल लोग जो प्रेयर व्हील बोलते हैं। प्रेयर व्हील। हाँ, प्रेयर व्हील में क्या होता है, वो कई तरह की होता है, यानी पांचों एलिमेंट का होता है, धातु का होता है। एक कभी कभार आप गाँव में जाएगा तो छोटे नदी होता है, उसके बीच में सेट किया होता है, वो पानी की बहाव से ऑटोमेटिक घूमते हैं। एक होता है पर्वतों के ऊपर या घर की छत के ऊपर हवा की बहाव से घूमता है। एक होता है, और एक पतले भी होते हैं, छोटे होते हैं, दिया की हीट से भी वो घूमते हैं, दिया के आसपास रखते हैं। एक होता है ये से दीवार में सेट किया, अभी आपने जो देखा दीवार। और एक होता है कि दिल्ली वाला ने आजकल नया बनाया, जो बैटरी से चलता है, वो कार वाला देखेगा वो होता है। लेकिन वो छोड़ दीजिए, हम यहाँ पर वो करते हैं दीवार में सेट किया, उसमें जो है छोटे छोटे अक्षरों में ओम मणि पद्मे हूँ लिखा है। क्या लिखा है? ओम मणि पद्मे हूँ। ओम मणि पद्मे हूँ, हाँ जी। ऊपर में भी लिखा है, नीचे अंदर में बहुत सारे पेपरों में ओम मणि पद्मे हूँ लिखा है, हजारों। यदि उसको क्लॉकवाइज घुमाने से ये अक्षर ऐसे आता है, यानी पढ़ने के लायक बनते हैं। यदि उल्टा घुमाएगा तो उर्दू है तो ठीक, यहाँ पर सही नहीं बैठता है ना जी, वो ऐसे आता है तो अक्षर पढ़ने के लायक नहीं बनता है, तो इसलिए क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए इस तरह। और ओम मणि पद्मे हूँ का मतलब क्या है? देखो, हिमालय इस घाटियों में आपको ओम मणि पद्मे हूँ जो है, या तिब्बतन लोग जो है, या हिमालय यहाँ से अरुणाचल के हिमालय लोग जो हो, या मंगोलियन लोग के, आपको इंटरनेट में ओम मणि पद्मे हूँ का अनेक उच्चारण की रूप में देखिएगा, कभी संगीत के रूप में, कभी जापते हुए। यहाँ के लोग इसी मंत्र को सबसे पुण्य माना। क्या कहते हैं कि हे पद्मा धारण करने वाला कंपेशन बुद्धा, आपके अंदर जो दया है, प्यार है, मोहब्बत है, कंपेशन है, जो आप सभी जीव जंतु को, केवल इंसान को नहीं, सभी जीव जंतु को अपने पुत्र की नज़र से देखते हैं। इतना दया प्यार है। हम तो इंसानों में भेदभाव करते हैं, अभी जानवर तो छोड़ दूर की बात, तो है तो हमारे अंदर में भी बीज के रूप में है थोड़ा बहुत। वो कह रहा है कि हे दयावान करुणावान पद्मा धारण करने वाला कंपेशन बुद्धा, मेरे अंदर में भी वो प्यार, दया, कंपेशन दो जो आपके अंदर है। ये सच में अद्भुत है, क्योंकि यदि ईश्वर का कुछ वरदान है इंसानी समाज में, वो वही है, दया है, करुणा है, कंपेशन, लोभ है, मोहब्बत। ये सभी जीव जंतुओं में से इंसान को एक विशेष बना देता है। पावर शक्ति तो देवताओं में भी इंसानों से अच्छा होते हैं, और किसी चीज़ में भी इंसान से अच्छा है, लेकिन ये इंसानों में बहुत अच्छा है सभी जीव जंतुओं की तुलना में। तो बुद्धिज्म मानते हैं कि आप ध्यान मेडिटेशन करेगा, ठीक है, उतना पर्याप्त नहीं है जी, उससे आप एक कठोर साधु बन सकता है, और उससे आगे नहीं, आप बुद्धा बनने की काबिल नहीं है। जैसे गाड़ी को 2 पहिए चाहिए होता, उसी तरह एक आपको समाधि मेडिटेशन तो करना ही करना, उसके साथ आप अपने अंदर की क्वालिटी जो है, ध्यान, ये कंपेशन, प्यार, दया, मोहब्बत जो है, उसको भी साथ ले जाना है, तभी आप बुद्धा बनने के लायक बनता है। ये कहता है। इसलिए ओम मणि पद्मे हूँ का मतलब हे पद्मा धारण करने वाला कंपेशन बुद्धा, मेरे अंदर में भी वो दया करुणा दो जो आपके अंदर है, वो कहता है। ओम मणि पद्मे हूँ। थैंक यू।